हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में क्लास 11th के लिए जो आपके त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है उसके लिए हम इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पैसेज में क्या दिया हुआ है और किसके बारे में इसमें हमें बताया गया है। तो द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द लवलीएस्ट साउंड्स इन नेचर। यानी कि जो पक्षियों का गाना है प्रकृति की सबसे प्यारी ध्वनियों में से एक है। यानी कि इस पैसेज में हमें पक्षियों यानी कि चिड़ियाओं के बारे में बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर इसमें क्या बताया है कि जो पक्षियों का गाना है यानी कि चिड़ियों की जो आवाज है वो प्रकृति की सबसे प्यारी ध्वनि है। कभी कभी जब हम बाहर होते हैं, मैं आपको पूरा पैसेज का मतलब बता देती हूँ। देखो, कभी कभी जब हम बाहर होते हैं और पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को पुकार रहे हैं, मानो एक दूसरे से कुछ कह रहे हो। सच तो यह है कि पक्षी भी एक दूसरे को संवाद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अन्य जानवर करते हैं। यहाँ का आपको चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि चिड़ियाएं कैसे आवाज करती हैं और वह कैसे एक दूसरे से बात करती है। बेशक कभी कभी पक्षियों द्वारा की जाने वाली आवाजें खुशी की अभिव्यक्ति होती हैं, जैसे हम ओह और आह की चीखें निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः पक्षी की आवाजें निकालते हैं। वे संवाद का प्रयास होता है। एक माँ मुर्गी ऐसे आवाज निकालती है जो अपने बच्चों को खतरे में आगाह करती है और उन्हें गतिहीन होकर नीचे दुबकने को मजबूर करती है। तो क्या तुम चिल्लाओगे? ये चीखें पक्षियों को एक साथ रख सकती हैं और खुश रह सकती है। पक्षियों की भाषा उस भाषा से अलग है जिसका हम उपयोग करते हैं का प्रयोग करते हैं और इन शब्दों को सीखना पड़ता है। पक्षियों का अपनी आवाज सीखना नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ पर इस पैसेज में आपको पक्षियों के बारे में बताया गया है कि कैसे वे आवाज निकालकर एक दूसरे से संवाद करती हैं, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करती है, अपनी खुशी शेयर करती है, अपने दुख शेयर करती है। लेकिन क्या है कि हमें तो बोलना सीखना पड़ता है। यानी कि हम तो अपने मम्मी पापा से सीखते हैं कि कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। लेकिन जो पक्षियों में ऐसा नहीं होता। ये उनकी जेनेटिक गुण होते हैं उनमें, क्योंकि वो बचपन से ही चिल्लाना सीख जाते हैं। यानी कि जब वो पैदा होते हैं तब से ही वो चिल्लाना उन्हें आता है, वो सीखते नहीं है, उनमें ये जेनेटिक गुण होता है। तो देखिए, इस तरीके से इस पैसेज में जो है चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चिड़ियाएं एक दूसरे से संवाद करती हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका, इन नेचर वन ऑफ द लवलीएस्ट साउंड इज। यानी कि जो प्रकृति में सबसे प्यारी आवाज किसकी है? तो हमने अभी पढ़ा है, तो प्रकृति में सबसे प्यारी आवाज किसकी है? तो चिड़ियाओं की। तो इसका डी वाला आंसर आपका राइट रहेगा, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट देम क्राई आउट। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका, टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। अगला आपका भी, ह्यूमन बीइंग्स यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस मीनिंग्स। अगला आपका, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज। तो इसका सी वाला राइट रहेगा आपका, इट इज एन इनबोर्न इंसेक्ट विद देम। अगला है आपका, द नाउन फ्रॉम द मोकिंग इज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मॉक। अगला क्वेश्चन है आपका, द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। तो देखिए, इस तरीके से आगे क्वेश्चन है आपके। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। यानी कि अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स का सिंगुलर मीनिंग आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका बी वाला राइट रहेगा, फ्लॉक। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज द मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। तो इसका जो राइट रहेगा आपका, इंपोर्टेंस ऑफ साउंड्स ऑफ बर्ड्स। अगला है आपका, व्हाई डज अ मदर हैन मेक साउंड। तो इसका राइट रहेगा आपका बी वाला, टू प्रोटेक्ट हर चिक्स, टू गेदर हर चिक्स। सी वाला भी इसका राइट रहेगा, तो इसका डी रहेगा। बी एंड सी दोनों ही इसके जो ऑप्शन है वो दोनों ही राइट है। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्ड्स। तो बर्ड्स इसका राइट रहेगा आपका, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन।
तो देखिए इस तरीके से इसके आंसर सहित हमने कंप्लीट किया पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है आपका, राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन इट, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको अच्छे से पढ़कर, जिसके भी ऊपर ये पैसेज आपका दिया हुआ है उसको टाइटल बनाकर और आपको यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर नोट्स यहाँ पर बनाने हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगी, तो अभी के लिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल कर्टन, हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके फादर का ट्रांसफर हो गया है दूसरे सिटी में, तो आपको यहाँ पर अपने घर की कुछ सामान को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है अखबार में देना है। इसका अथवा है आपका, डिजाइन अ पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द नीड ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, यू मे यूज स्लोगन्स। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गिव अ परमिशन टू गो on a tour with your class teacher and the student of class 11th, you are अभिषेक शर्मा। तो यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल की परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ आपको वहां पर टूर पे जाना है। तो देखिए अगला है इसका अथवा है आपका, यू आर अ साक्षी रिसाइडिंग एट 10 शिवाजी नगर जबलपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप एक साक्षी हो, आपका पता दे रखा है, आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, अपने साथ समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए एक लेटर यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक दे रखे, तो आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पर 120 वर्ड्स पर लिखना है। तो चलिए एक टॉपिक इधर दे रखा है, देखिए इस तरीके से दो टॉपिक यहाँ पर देख रखे। अगला आपका, राइट अप रिपोर्ट गिविंग द डिटेल अकाउंट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। छठा क्वेश्चन है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो इनको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला जो फिलअप है वो क्या है आपका, देखिए पहला आपका, मोनिका इज डॉट डॉट बीएससी स्टूडेंट। मोनिका बीएससी की स्टूडेंट है तो इसमें ए आ जाएगा, मोनिका एक बीएससी की स्टूडेंट है। अगला आपका, ही हैजंट गॉट डॉट डॉट मनी इन हिज पॉकेट, तो इसका राइट रहेगा एनी। अगला आपका, डू यू नो डॉट डॉट दैट हैज हैपेंड, तो इसका व्हाट राइट रहेगा। अगला आपका, मोहन वाज फाइंड डॉट डॉट हिज मिसडीड, तो ऑफ इसका राइट रहेगा आपका। द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज डॉट डॉट विंड, तो नो रहेगा NO। द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज नो विंड। अगला आपका, इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज, तो इसका राइट रहेगा स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था हमारा वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। अब बारी है हमारे सातवें क्वेश्चन की। तो देखिए पहला जो क्या है आपका, डू एज डायरेक्टेड है सातवें क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ही टीचर्स इंग्लिश। आपको इसमें किसको चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर आपको टीचर्स इंग्लिश ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में दिया हुआ है, तो इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है और हम इस तरीके से कुछ बनेगा आपका, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। अगला है आपका, द इज हिमालय हाईएस्ट द वर्ड माउंटेन ऑफ, तो रीअरेंज द वर्ड ऑफ टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके से जो है आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अगला जो है वो है आपका, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 hours, करेक्ट द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो कैसा बन जाएगा, तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, यानी कि वो जो क्या है वह 3 घंटे से सो रहा है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। अगला है आपका, he is very poor, he cannot pay his fees, combine using so that। अगला, they are playing football, change the voice। आगे है, राजा cried for milk, change into present indefinite। तो देखिए इन सभी का मैंने आपको यहाँ पर आंसर लिख दिए। तो देखिए क्या होगा, he is so poor that he cannot pay his fees, यहाँ पर हमने so that का यूज किया है।
अगला आपका फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, यहाँ पर वॉइस बनाया है। अगला है राजा क्राइज फॉर मिल्क, यहाँ पर हमने सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज किया है। तो देखिए इस तरीके से जो है आपके सारे आंसर हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए ये आपका 8वां क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है पैसेज दे रखा है और इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हु वाज कवर्ड विद अ रेड थ्रोट? द ग्रैंडमदर। Why did the bird not eat the bread crumbs? तो because they were mourning. अगला आपका, which word in the passage means a dead body? तो corpse. Who is the author of the above passage? तो खुशवंत सिंह। The birds, तो इसका हो जाएगा आपका, तो द बर्ड्स का होगा डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, यानी कि वो जो बर्ड्स थी वो ब्रेड क्रम्स नहीं खा रही थी। इसी का 9वां में इसी में दे रखा है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है और इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो? तो आ फोटोग्राफर। हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच? तो क्या होगा इसका आंसर आपका, द पोएटेस। अगला आपका, व्हाट डज ट्रांसेंट मीन्स? तो इसका बी और सी दोनों ही राइट रहेगा, तो डी वाला राइट रहेगा। इसी में आपका बी भी दे रखा है, इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स? तो कजन ऑफ द स्पीकर, यानी कि हॉर्स पर कौन बैठा था, यानी कि जो स्पीकर है उसका कजन। फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन? तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इन विच लैंग्वेज डिड मॉर्ड स्पीक? तो अर्मेनियन, सी वाला राइट रहेगा। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द ब्यूटीफुल, तो इसका नाउन ब्यूटी हो जाएगा, ब्यूटी इसका राइट रहेगा। देखिए यहाँ से आपका 10वां क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में देने की कोशिश करूंगी, तो अभी के लिए आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हो गया आपका 11वां प्रश्न, 12वां है, 13वां, 14वां और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से 15 क्वेश्चन है आपके सारे। देखिए पूरा पेपर मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताया है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।